शरीर में अगर जोश कम हो रहा है, इसका मतलब आपको अगर वीकनेस है, थक रहे हैं आप, ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, कभी कभी आपको चक्कर आ रहा है, हो सकता है आपको खून की कमी हो। आज मैं ये खून की कमी के ऊपर, इसके लक्षणों के बारे में, इसके घरेलू उपाय क्या करना चाहिए, क्या खान पीन में ख्याल रखना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। एनीमिया के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो बात करते हैं आगे। उसके पहले आप एक ज़रूरी काम कर लीजिए, मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। एनीमिया के जो लक्षण होते हैं, खून की कमी के जो लक्षण होते हैं, उसमें सबसे पहले दिखा जाता है थकान। अगर हर समय आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत वीकनेस महसूस करते हैं, आपको काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर काम में आपका मन नहीं लग रहा, ऐसा अगर बार बार महसूस करते हैं तो हो सकता है आपको खून की कमी हो। इसका दूसरा जो लक्षण होता है, उसमें हमेशा आपको थोड़ा भी चले या थोड़ा एक्सर्ट करे तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाती है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आपको पाल्पिटेशन शुरू हो जाता है और चेहरा हमेशा सफ़ेद जैसा दिखना शुरू हो जाता है, पीला दिखता है। आपके आंखों के नीचे का जो लाल पोर्शन रहता है, अंदर से देखा जाए तो पेल दिखता है, सफ़ेद दिखता है। ये खून की कमी के लक्षण होते हैं। और इसके बाद जो लक्षण दिखता है वो हमेशा आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, आपकी बर्दाश्त कम हो जाती है, घर में छोटी चीज़ों पे आप रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ करना शुरू हो जाते हैं। ये भी खून की कमी का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ अगर सडनली आपके बाल झड़ रहे हैं तो खून की कमी होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके पूरे बॉडी पे सूजन दिख रही है तो भी खून कमी होने के ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण रखते हैं। और महिलाओं में खास करके मट्टी अगर खाने की इच्छा हो रही है या सुपारी खाने की इच्छा हो रही है तो आपको खून चेक कर लेना चाहिए, आपको खून की कमी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके क्या घरेलू उपाय हमने देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जब खून की कमी की बात करते हैं तो खून की कमी होती है आयरन की वजह से। अगर आयरन मतलब लोह का प्रमाण अगर शरीर में कम हो जाए तो आपको खून की कमी होती है। तो आयरन और विटामिन सी ये दो दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर आपके शरीर में आयरन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आयरन खाने को दे रहे हैं, तो आपको साथ में विटामिन सी भी देना जरूरी है, क्योंकि अगर विटामिन सी है तो ही आयरन अच्छे से एब्सॉर्ब होगा। लोहा एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। तो घरेलू उपाय में हमने सबसे पहले देखना है कि हमें आयरन खाने में ज़्यादा लेना है, लोह का प्रमाण खाने में बढ़ाना है। तो लोह या आयरन सबसे ज़्यादा किस चीज़ों में मिलता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो रहती है उसमें हमें अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। उसमें सबसे ज़्यादा पालक हो गया, ब्रोकोली हो गई, या मेथी हो गई, या सरसों का साग हुआ, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में हमें अच्छे से आयरन मिलता है, जो कि खून बढ़ाने में बहुत कारगर रहता है। इसके साथ हमें देखना है कि अगर चुकंदर मिलता है हमें, चुकंदर यानी कि बीटरूट, ये सब लोगों को पता है अगर चुकंदर खाने से खून बढ़ता है तो चुकंदर का प्रमाण हमें बढ़ाना चाहिए। चुकंदर खाने में थोड़ा टेस्टी नहीं लगता, इसलिए इसका सलाद बना के खा सकते हैं, रोटी में इसको डाल के यानी कि पराठे बना के खा सकते हैं, इसका जूस बना के भी आप पी सकते हैं। तो चुकंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आयरन को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ जो घर में अनार रहते हैं, अनार दाने खाना या अनार का जूस पीना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमें अच्छे से विटामिन सी या फिर आयरन मिलता है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो शरीर की गंदगी साफ करने में हमें हेल्प करता है। और अमरूद में भी लोहा का मात्रा अच्छा होता है, आयरन अच्छा होता है। तो सीजनल जब भी अमरूद आपको खाने का मौका मिलता है तो अमरूद खाने का प्रमाण बढ़ाइए ताकि आपका आयरन बढ़ा रहे। इसके साथ साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने सी फूड यानी कि फिश और रेड मीट यानी कि लाल मीट और अंडे खाना प्रिफर करना चाहिए। इसमें भी अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। हमने देखा कि आयरन के अब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने देखा कि आयरन किस किस चीज़ों में मिलता है। तो हमें अब ये देखना है कि विटामिन सी कहाँ से मिलेगा। जो हर प्रकार का खट्टा फ्रूट होता है, जो सिट्रिक फूड होते हैं, उसमें हमें विटामिन सी मिलता है। ये बहुत कॉमनली घर में रहता है। नींबू, संतरा, मौसम्बी, या फिर आप आंवला खा सकते हैं या फिर टमाटर खा सकते हैं। ये सब चीज़ों में आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलेगा, जो कि आपके आयरन को, लोह को एब्सॉर्ब करने में, आपकी खून की कमी करने में आपको सहायता करेगा। इसके साथ साथ अगर आप घर में
लोहे के बर्तन यूज़ करना शुरू करते थे। क्या है, नए ट्रेंड में हम वो ब्लैक पॉलिश वाले बर्तन या स्टील के बर्तन, जर्मन के बर्तन ये सब यूज़ कर रहे हैं। ये इसके कारण आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनीमिया की तकरार देखी जा रही है। तो अगर हम घर में लोहे के बर्तन यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम जब भी उसमें खाना पकाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रमाण में आयरन हमें मिलता रहेगा और आपको खून की कमी नहीं होगी। और इसके साथ और एक चीज़ याद रखिए कि जो काले तिल मिलते हैं, काले तिल में भी बहुत अच्छे मात्रा में आयरन होता है। अगर काले तिल अगर आप घर पे भून के रखते हैं और उसके रोज़ एक एक चम्मच या दो दो चम्मच खाते हैं तो आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिलेगा। अगर काले तिल आपको अच्छे नहीं लगते तो उसकी चटनी बनाइए और उसको रोज़ खाने में लीजिए तो आपका खून बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक याद रखिए कि मनुक्का जो होता है और खजूर जो होता है, इसमें आयरन और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो रोज़ खाने में 4-5 खजूर और 4-5 मनुक्का खाइए। इसमें आपका खून बढ़ने के बहुत अच्छे घटक होते हैं, तो आपका आयरन और विटामिन सी दोनों मिलेगा। इसके साथ साथ याद रखिए, हर बीमारी कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, मगर जब आपका खून की कमी है तो आप कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके कारण आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा, आपको सांस फूलेगी, आप चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए लाइट एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, हवा में घूमने जाइए। अगर अच्छी हवा में आप घूमने जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा। इसके साथ 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है और पानी का सेवन 2 से 3 लीटर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप घर पे करके आपकी खून की कमी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर एक याद रखिए, अगर खून की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। मेरा नंबर भी नीचे दिया गया है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आपके कोई भी नज़दीकी डॉक्टर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर खून की कमी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।